सीआरटी में जो टॉपिक लिखे हैं, सब टॉपिक लिखे हैं, वो पढ़ो, लेकिन उसके एप्लीकेशन बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके सीखो। एनसीईआरटी में जो लिखा वही सब कुछ नहीं है, वो है उतना सिलेबस फिक्स है, लेकिन उसका एप्लीकेशन आ सकता है, तो आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना होगा। पीवाईक्यूज थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, लेकिन वो जेई एडवांस, जेई मेंस तक के भी चले गए। मतलब आप पीवाईक्यू देखो तो जेई मेंस तक का भी देखो, उसके एप्लीकेशन को देखो, सीखो। अब आप बोलोगे हम तो नीट वाले हैं, क्यों ऐसा करें? भैया एग्जाम रिजेक्शन के लिए होता है, रिजेक्ट करने के लिए होता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिजेक्ट करना होता है, कहीं तुम ना रिजेक्ट हो जाओ, इसलिए तैयारी साउंड करके जाओ, ठीक है? तो ज्यादा उसमें कहानी नहीं लगाना है। क्या पेपर में पैनिक हो गए? बेटा देखो, पेपर सॉल्व करना एक आर्ट होता है, पेपर सॉल्व करना टेस्ट मैच जैसा होता है। कोई जरूरी नहीं कि जाके पहली गेंद पे आप चौका ही मार दोगे, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको संयमित रहना है। जिन बच्चों ने पेपर बहुत प्यार से हैंडल किया है, शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी नब्ज को कंट्रोल में रखा है, एंजाइटी में नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं गए, नर्वस नहीं हुए, वो क्या किए? पेपर को करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे छोड़ते जा रहे थे, जो नहीं आ रहे थे छोड़ते जा रहे थे, करते गए, तो उन्होंने सेलेक्ट कर करके 640 तक का भी स्कोर हासिल कर लिया। जो 700 नंबर लाने वाले बच्चे थे ना, वो 640 पे आके रुक गए। जो बोल सकते हो 650 वाले बच्चे थे, उन्होंने अपनी नब्ज को कंट्रोल करके रखा, वो 600 तक आ गए। मतलब जो बच्चे 700 वाले थे लेकिन उनकी नब्ज कंट्रोल में नहीं थी, वो इजी पेपर के लिए तैयार बैठे थे, वो आगे 550 पे भी आके लटक गए होंगे। रीजन क्या है? आपको पैनिक नहीं होना था। अब जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं, क्या पैनिक हो गए थे क्या? आप भी तैयार हो जाओ, अगला पेपर भी ऐसा आ सकता है, तो आप अभी से मेंटली प्रिपेयर रहो कि कभी भी एग्जाम में पैनिक नहीं होना चाहिए, अपनी नब्ज को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को बिलीव करना चाहिए कि डिफिकल्ट आया, सबके लिए आया, मैं इसमें से बेस्ट निकालूंगा। तो कुछ बच्चे पैनिक हो गए थे, यस पैनिक हो गए थे। तो जो लोग अगली साल की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को 11th में है, जो लोग 12th में है, जो अगले साल पेपर लिखना चाहते हैं, या जिनका खराब हो गया वो अगले साल लिखना चाहते हैं, तो अभी से याद रखो, पेपर लिखना एक आर्ट होता है, उस आर्ट की तैयारी करना है। क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। एप्लीकेशन स्ट्रांग था, ना बायो का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ना फिजिक्स का आउट ऑफ सिलेबस था, एप्लीकेशन स्ट्रांग था। तो आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी क्लास में आपके टीचर पढ़ाते हैं तो उनसे ज्यादा ये नहीं कहना सर आप तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा देते हैं, आप तो ज्यादा पढ़ा देते हैं। अगर आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, टेस्ट में क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड आ रहे हैं, तो ये नहीं बोलना सर आप तो पैटर्न ही नहीं फॉलो करते। भैया टीचर जो है ना, हर पॉसिबिलिटी को सोच के पेपर बनाता है। तो जब आपके कोचिंग में, जब आपकी क्लास में जब क्वेश्चन टीचर कराएं, तो उन पे फेथ रखो, और वो अगर दाएं बाएं जाते हैं तो उन पे विश्वास रखो, उनको जाने दो, क्योंकि वो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार करवा रहे हैं। टेस्ट लिखने का पैटर्न बदलना होगा क्या? हाँ, बदलना होगा टेस्ट लिखने का पैटर्न। आप एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को ट्राई करना होगा। आपको डिफिकल्ट टाइप का पेपर करना होगा, आपको इजी टाइप का पेपर करना होगा, आपको नए टाइप के क्वेश्चंस लिखने होंगे, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए, आपकी स्पीड पे काम करना चाहिए, प्लस आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। जैसे फिजिक्स का कोड नंबर 45 का पहला क्वेश्चन फ्लूइड का आ गया, कोई जरूरी थोड़ी नहीं उसको करो भाई, छोड़ दो उसको, जो करने गए उनका भी तो गलत हो गया है कि नहीं? तो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन छोड़ना, क्वेश्चन करना, स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना, ये सब आपको सीखना होगा। ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो आएंगे, जो लिखेंगे, जो तैयारी करेंगे, उनके लिए सलाह है। इस पेपर को देखने के बाद ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए। देखो, दूसरों से सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो जो हमारे पीछे वाले बच्चों ने जो किया है, ऑब्वियसली अच्छा किया है, नंबर खराब आए लेकिन रैंक अच्छी आएगी, लेकिन अगली बार इसी टाइप का पेपर आए तो हम और बेहतर परफॉर्म करें, उसके लिए मैं सलाह दे रहा हूं, ठीक है? खैर, मैंने ये बताया आपको कि क्वेश्चन कौन कौन से इजी थे, कौन कौन से मीडियम थे, कौन कौन से डिफिकल्ट थे, मतलब किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने थे, तो देख के लग रहा था पेपर लेंदी था। खैर, अब आइए बताता हूं कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ हो सकता है। मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इस बार जो टॉपर आएगा, जो टॉपर होगा, वो 690 से 685 के बीच में ही होगा। मतलब 700 तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर कोई आ जाए तो ताजुब की बात नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, ठीक है? तो लेकिन मेरे हिसाब से 685 से 690 के बीच में ही टॉपर होगा। 685 से 690 के बीच में ही कहीं ना कहीं टॉपर होगा, ठीक है? जनरल की जो कट ऑफ आएगी वो 410 से 490 के बीच में आएगी। तो जो बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं वो सेफ हैं, मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 510 से 490 के बीच में आपको कॉलेज मिल सकता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस और भी हो सकता है 4-5 नंबर, लेकिन इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा लोड मत लो कि यार मेरे नंबर खराब आ गए। भैया नंबर खराब आए, बार बार बोल रहे हैं, रैंक अच्छी आएगी। अगर आपके 600 नंबर आ रहे हैं ना, पक्का है मेडिकल कॉलेज आपका। पिछली बार 600 पे पक्का नहीं था, लेकिन इस बार 600 पे पक्का है। अगर आपके 650 आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 3 डिजिट रैंक जो 2000 के अंदर, वहां पे आप लाई करोगे। ये ऐसा मेरा मानना एग्जैक्ट नहीं है, बाद में मुझे ट्रोल करने लग जाओ, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि 510 से 490 के बीच में आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 530, 540, 550 आ रहे हैं, तो आप ज्यादा लोड मत लो। 560 आ रहे हैं तो लोड मत लो, कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है? 485 से 500 के बीच में। एससी कैटेगरी के लिए 430 से 420 ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है ये 20 नंबर और नीचे जा सकता है, 10 नंबर और नीचे जा सकता है। लेकिन मैं सेफर साइड लेके जा रहा हूं, तो 430 420 पे कॉलेज मिलेगा। मैं कह रहा हूं 15-10 नंबर नीचे जा सकता है।
ये मान लो, ये ऐसा मेरा मानना है। फिर एसटी के लिए 410 से लेके 400, फिर मैं कह रहा हूं 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे साइड जा सकता है। तो ये है जो मार्क्स की रेंज है जहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो आप इनको देख लो, ये टेंटेटिव स्कोर्स हैं, ये इसलिए हैं, जो बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो मुझे लगा वो मैंने दिया है, ये इसलिए है कि आप पैनिक ना करो, टेंशन ना लो। अगर आपके मार्क्स इस रेंज के बाहर हैं तो आप अपना तैयारी का सोच सकते हो, आप अपना पढ़ाई करने का सोच सकते हो, फिर से पढ़ाई करो। और देखो यार, दुनिया उन्हीं लोगों की है जो हारने के बाद या कभी सेटबैक के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं, ठीक है ना। ये उन्हीं की दुनिया है, दुनिया उनकी नहीं है जो हार गए और रोने लगे, उनकी नहीं है, उनको कोई नहीं देखने वाला है। अगर आपके नंबर खराब आए थे, आपका पेपर खराब हो गया है, बहुत घटिया हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसू पोंछो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।